हाय गाइस। सो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं दिए कि कैसे स्टडीज़ करते हैं एफिशिएंटली। बट माय पॉइंट इज़ कि वाइल स्टडिंग जो थॉट्स आते हैं कि जो माइंड में चलता है कि अरे जैसे नहीं हो पाएगा, और सी मैंने बोला था ना, ये विच मीन्स दैट कि आपका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली बड़बड़ बड़बड़ शुरू रहता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? सो बेसिकली व्हेन आई डिड मेडिटेशन, मेडिटेशन से थोड़े टाइम तो शांत हो जाता है, कि ऑनेस्टली कि थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, मैंने मेडिटेशन बोला था वो भी ट्राई करके देखा। देन सेकेंडली व्हाट आई डिड इज़ कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, सो जो भी मेरे डाउट्स है ना वो मैं लिख लेती हूँ एक पेन और पेपर के साथ, कि हाँ अभी दिमाग में जब आ रहा है कि ओके यू कांट डू इट, मैंने बोला था ना, तो मैंने वो लिख लिया, मैंने वो नोट डाउन कर लिया। फिर आई जस्ट नोट डाउन एंड आई देन व्हाट आई से टू माई सेल्फ इज़ ओके नाउ, बट आई एम रिलीजिंग दिस थॉट एंड आई एम रिलीजिंग दिस थॉट एंड आई एम नो। इससे क्या होता है कि जब आप रिलीज़ करते हो ना वो थॉट, आप जब खुद से बोलते हो कि वो थॉट को आप एंटरटेन नहीं करते हो, बट आप बोलते हो कि नहीं, आई एम रिलीजिंग यू, आई एम लेटिंग यू गो नाउ। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको जाने दे रही हूँ कि अभी। फिर उसके बाद ना आपका आप थोड़ा मन शांत होता है। फिर जो मैंने जॉट डाउन पॉइंट किए कि ओके ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है या फिर ये सब, तो बिफोर स्लीपिंग आई जस्ट राइट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट। कि अगर मेरे दिमाग में आया कि नहीं तेरा तो मेमोरी पावर ही वीक है, मैंने बोला था ना, तो ये ऐसा आया, तो व्हाट आई विल से कि आई हैव अ ग्रेटर मेमोरी पावर, आई हैव अ गुड मेमोरी पावर। तो उससे क्या होता है फिर बाद में कि आपका माइंड फिर आता है कि फिर से आपका माइंड आएगा। ये ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे होगा। बट ये है कि मेडिटेशन से थोड़ा माइंड शांत हो जाता है, थोड़ी आपको हेल्प मिलती है, बट बाकी तो खुद सेल्फ टॉक से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, और ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो हर एक चीज़ तो अपन नहीं लिख सकते। तो जो जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है, और सबका बेसिक लाइन जो है ना वो यही है कि आई एम नॉट गुड इनफ। कि मतलब ये सब थॉट्स आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो फॉर दैट पोस्ट विच यू आर प्रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए, ये सब थॉट्स आते हैं, आएंगे। आपको खुद से बोलना है कि ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। यू नो सब सब होगा, सब मान्य है, बट एक चीज़ नहीं माननी, वो है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, नो मैटर वॉट। एंड दैट्स वेयर द मैजिक हैपन। यू नीड टू अफर्म टू योर सेल्फ कि ये सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट वॉट आई कैन डू इज़ आई नीड टू कीप गोइंग, कीप गोइंग। सो जब भी चीज़ें आती हैं ना दिमाग में, तो सब खुद को बोलना है कि कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। सो वो चीज़ें शांत मिलती है, टेम्प्रेरी सही। मैंने आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंटली थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट जैसे जैसे आप करते हो ना ये चीज़, इसको हैबिट बनाते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इमोशंस, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। बाकी लोग तो अवेयर भी नहीं है आपके जितना। सो विच ऑल्सो मीन्स दैट कि आप ऑलरेडी वो जो एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आप सीरियसली डिवोटेड हो। एंड आप सिर्फ वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना चाहते, यू आर ऑल्सो डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, सो दैट कि जो पोस्ट आएगा, जो पोस्ट आपको मिलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर बनने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू डील विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि सिचुएशन से तो बद से बदतर होंगी, अगर आपसे यही सिचुएशन नहीं संभाली जाएंगी तो बाद में कैसे करोगे? सो फॉर टेम्प्रेरी थिंग, ये टेम्प्रेरी है, बट एक बार ये हैबिट लग जाए ना, परमानेंटली बदलने में टाइम नहीं लगती। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज आवर इमोशंस। सो या ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन दिस कॉमेंट सेक्शन।